हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है पंचायती राज विभाग में जो वैकेंसीज आने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी हैं, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जितना भी कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, सबको मैं क्लियर कराने का कोशिश करूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का जितना भी जॉब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन रहेगा सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी अपडेट्स दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और 100% ट्रू और करेक्ट हुआ है। तो मैंने बोला था नेक्स्ट वैकेंसी पीआरडी से होगी, आप जा कर के देख भी सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड भी किया है और कितनी सीटों पर वैकेंसीज आएगी ये मैं आपको बतला देता हूँ कि 2096 पोस्ट पे इसकी वैकेंसीज आ सकती है। और कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या परमानेंट रहेगा, सारे कुछ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसीज का जो भी अपडेट है वो मैंने कल ही बतला दिया था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था। तो आज हम इसी बेसिस पे आपको बताने वाले हैं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेरीज था तो वह क्वेरी को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि डिप्लोमा होगा या बीटेक होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, सैलरी कितनी होगी और जॉब का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या परमानेंट रहेगा या फिर एग्जामिनेशंस होगा, क्या होगा, सारे कुछ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपके जितने भी क्वेरी हैं सारे क्वेरी को क्लियर करेंगे। तो ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का जो पीडीएफ है, उससे हमने डाउनलोड किया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये पीडीएफ मैंने जैसे ही डाउनलोड किया तो मुझे पता चला कि मैंने पढ़ा भी नहीं बिल्कुल कि 1000+ सीट रहेगा, लेकिन जब मैंने देखा ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 2096 पोस्ट पे टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते। ये इसमें जो है मेनली क्या है कि रिक्त पदों पर रोस्टर स्वच्छ कर रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में है। ये डिपार्टमेंट को लिखा गया है। कौन लिखा है? सभी जिला अधिकारी को लिखा गया है, जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर हैं आनंद शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के। उन्होंने सभी जिला अधिकारी को, जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी है, उनको लिखा गया है कि कितनी सहायक, तकनीकी सहायक की वैकेंसी हो सकती है। तो 2096 पोस्ट पे उन लोगों ने रोस्टर क्लियर करने को कहा है और 25 तारीख तक आपको, 25 जनवरी तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा। तो जब 25 जनवरी तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो वैकेंसी जो हमको लगता है एंड जनवरी एंड तक आ जाएगा। एक क्वेरी आपका क्लियर हो गया कि जनवरी एंड तक वैकेंसी आ जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ना, लास्ट टाइम एक बार और आई थी। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है ना, तो ये जेई की इक्विवेलेंट होती है। तो जेई की इक्विवेलेंट जब होगी तो इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे। तो आपका दूसरा क्वेरी क्लियर हो गया। पहला क्वेरी क्या था कि वैकेंसीज कब आएगी, तो जनवरी एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। 25 तारीख तक तो रोस्टर क्लियर करने के लिए ही कहा गया है। तो अगर जनवरी एंड में नहीं आती है तो फरवरी आपको लग सकता है। फरवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक एकदम 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये वैकेंसी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहेगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट का मेनली मैंने बतलाया था, कुछ चीज़ें ना अमेंडमेंट हुआ है। तो टेक्निकल असिस्टेंट भले ही ये लगता है कि तकनीकी सहायक की वैकेंसीज है, लेकिन ये मेनली ना जेई होता है, जूनियर इंजीनियर। तो जेई के पोस्ट पे ना बिहार में डिप्लोमा वाले ओनली एलिजिबल होते हैं।
तो सिर्फ डिप्लोमा वाले इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेरी ये है कि ये पोस्ट परमानेंट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो रेगुलर वैकेंसीज का अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, तो मोस्ट चांसेस है कि ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपको मैंने अपडेट भी दिया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि संविदा पर बहाल होंगे पंचायती राज विभाग के जो भी सड़क निरीक्षक, इस टाइप से बहुत कुछ था, और तकनीकी सहायक ऐसा था। तो अभी फ़िलहाल में इस वैकेंसी का ज़्यादा चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा। इसके बाद रेगुलर वैकेंसी तब होगी जब बीटीएससी को कंबाइंड वैकेंसी के लिए दिया जाएगा। तो बीटीएससी जेई में अभी टाइम है, लेकिन बीटीएससी जेई का भी 3000 के आसपास में पोस्ट खाली है, क्योंकि टोटल 8000 समथिंग सीटें है जेई का बिहार में। तो उसमें से 6000 के आसपास में, 6-7 हज़ार के आसपास में अभी रिक्रूटमेंट हुआ है। तो जो बीटीएससी से बहाली होगी ना जेई का, तो तकनीकी सहायक भले ही नाम दिया गया, तो पंचायती राज विभाग में जेई की बहाली होगी, लेकिन 3000 कंबाइन करके जो वैकेंसीज आएगी तो बीटीएससी जेई की, तो उसमें अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ न्यूज़पेपर में दिया गया था, जो डिपार्टमेंट अमेंडमेंट किया था, तो उसमें दिया गया था कि पीआरडी में जो वैकेंसीज आएगी ना टेक्निकल असिस्टेंट की, तो वो वैकेंसी ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, डायरेक्ट लिखा हुआ था। तो ये 100% अभी मान के रखा जाए कि ये फ़िलहाल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। इसके बाद अगर ये परमानेंट की बात करें, तो परमानेंट के लिए बीटीएससी को दिया जाएगा। अब बात करते कि कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और नेक्स्ट क्वेरी या फिर बीटीएससी से होगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होगी तो क्या इसका एग्ज़ाम होगा या मेरिट बेस पे होगा, या बीटीएससी से भी होगा तो एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे होगा। तो अभी जो बीटीएससी जेई का रिजल्ट आया है, इसका डिले का रीज़न यही था कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया रूल्स रेगुलेशन कि अब मेरिट बेस पे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा बीटीएससी से। और एलआरसी वाला भी आपने देखा कि उसका भी एग्ज़ाम लिया गया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी आती है ना डिप्लोमा की किसी भी पोस्ट पे, तो वो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या फिर परमानेंट पे हो, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। भले ही जिस तरीके का एग्ज़ाम हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो बात की बात है, लेकिन आपको एग्ज़ाम लिया जा सकता है, मेरिट बेसिस पे नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेरीज आपका क्लियर हो गया। अगर कोई भी और क्वेरी बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो आप ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल अपडेट दे दिया था, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2096 पोस्ट है, और रोस्टर क्लियर करने के लिए जो बोला गया है वो 25 जनवरी 2025 तक रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई आरंभ की जा सके। तो 25 जनवरी तक दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है तो बहुत फास्ट काम होता है, क्योंकि अभी मैन पावर भी चाहिए होता है गवर्नमेंट को, तो रहेगा तभी ना इलेक्शन सही ढंग से करवा पाएगा। तो आपका जितना भी क्वेरी है सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में इतना ही, फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।